चीन का इलाज करने उतरे दो महाबली। भारत उतारेगा चीन की ALCM मिसाइल का बाप। हिंद महासागर में चीन की बन जाएगी जल समाधि। भारत उतारेगा युद्ध का वो अचूक और अमोघ खिलाड़ी जो चीन को LAC से समंदर तक कर देगा पूरी तरह से तबाह। दोस्तों, पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। सीधे एंटर नहीं हो पाया तो वो नेपाल भूटान की सीमा के रास्ते भारत में मुंह मारने की नाकाम कोशिश करने लगा। कभी भारत के नागरिकों को अगवा करता है तो कभी भारतीय सीमा रेखा के अंदर तक आकर फिर भाग जाता है। उधर कभी वो श्रीलंका में अपना स्पाई शिप भेजता है तो कभी भारत की जलीय सीमा रेखा के पास पाकिस्तान के जहाजों के साथ युद्धाभ्यास करता है। यानी चीन भारत के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत को जानकारी मिली है कि चीन भारत के साथ अब कभी भी युद्ध छेड़ सकता है। ये बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से सच है। दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि पिछले 10 सालों से चीन में शी जिनपिंग शासन कर रहे हैं, जिनकी तुलना माओ से की जा रही है। यानी काफी लंबे समय से सत्ता में रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिनपिंग ने आलोचनाओं के सिवाय और कुछ नहीं किया। इतने समय में चीन सहित दुनिया भर में शी जिनपिंग ने चीन की किरकिरी करवा दी। आज पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और कुछ हद तक रूस को छोड़ दे तो चीन का कोई दोस्त देश नहीं है। ऐसे में शी जिनपिंग के सामने विकट समस्या है और खबर है कि उसी खुन्नस में जिनपिंग भारत के साथ तनाव को और बढ़ा सकते हैं ताकि इस स्थिति को दबाया जा सके। दोस्तों, इसी के चलते चीन भारत के साथ लगती सीमा पर ऐसी ऐसी मिसाइलों को तैनात कर रहा है जो काफी शक्तिशाली है, जिनका इतनी आसानी से तोड़ नहीं निकल सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार चीन के खिलाफ ऐसे दो महाबलियों को उतारने जा रही है जो चीन का किसी भी एंगल से मुकाबला कर सकते हैं। बात चाहे जमीन की हो, आसमान की हो या फिर समंदर की, ये दोनों ताकतवर हथियार चीन का किसी भी स्थितियों में जवाब दे सकते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी और अब मोदी सरकार ने इन दोनों हथियारों को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट दे दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि चीन के खिलाफ अब मोदी का कौन सा प्रहार होने वाला है और चीन के खिलाफ ये किस तरह से तैनात होने वाले हैं। चीन का आखिरी इलाज करने उतरे दो महाबली। ब्रह्मोस और सुखोई के निशाने पर चीन के कई इलाके। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भारत कई हथियारों पर काम कर रहा है जिनकी काट दूर दूर तक नहीं है। भारत के पास राफेल है जो 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी छक्का देता है। भारत के पास फैमिली मिसाइलें हैं, लेकिन भारत इस वक्त जिन दो महाबली हथियारों को उतारने वाला है वो है ब्रह्मोस मिसाइल और सुखोई फाइटर जेट। आप सवाल करेंगे कि चीन के खिलाफ इन दो हथियारों को ही क्यों तैनात किया जा रहा है। ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दरअसल चीन भारत के साथ LAC से लेकर हिंद महासागर में कई जगहों पर पंगा करने की मूड में है, इसलिए भारत अब कुछ बड़ा करने के लिए प्लान बना रहा है। भारत वैसे लगातार अपने बेड़े में एक से बढ़कर एक हथियार जमा कर रहा है जो भारत की तकनीक से बने हैं, लेकिन अब भारत ब्रह्मोस और सुखोई को ही चीन के खिलाफ उतारने जा रहा है और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाने की क्षमता रखने वाले सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। सवाल बन रहा है कि भारत को इन विमानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका और चीन के मुकाबले में कितना मजबूत हथियार है, तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों को। ड्रैगन के खिलाफ उतरेंगे ब्रह्मोस और सुखोई विमान। LAC से समंदर तक चीन के खिलाफ उतरेगी फौज। दोस्तों, इन दोनों महाबलियों को चीन के खिलाफ उतारने का सबसे बड़ा कारण है कि एक तरफ चीनी सेना LAC पर तनाव बढ़ा रही है तो वहीं दूसरी ओर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में हिंद महासागर में दूर तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता भारत के लिए जरूरी है। इसीलिए अगस्त 2020 में वायुसेना ने तमिलनाडु के तंजावुर में सुखोई Su-30 MKI की 2022 टाइगर शार्क स्क्वाड्रन को शुरू किया। इसमें 18 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिनमें से 6 ब्रह्मोस से लैस हैं। वहीं दोस्तों, चीन लद्दाख और पूर्वोत्तर में भारत की कमान और नियंत्रण मुख्यालय समेत उत्तरी भारत में उन्नत लैंडिंग ग्राउंड और एबेस को नष्ट कर सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ भारत की जमीनी सेना भी चीन की CJ-20 ALCM मिसाइल के हमलों की चपेट में आ सकती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, इसलिए भारत चीन के इन उन्नत हथियारों को उतारने जा रहा है। तंजावुर की रणनीतिक स्थिति भारतीय
वायुसेना के ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI को मलक्का जलडमरू मध्य के पास लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम बनाती है। मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक संकीर्ण समुद्री चेक पॉइंट है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच प्रवेश द्वारों में से एक है। ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI को यदि ग्रेटर निकोबार द्वीप पर तैनात किया जाता है तो ये दक्षिणी हिंद महासागर के विशाल क्षेत्रों में स्थित दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर तैनात सुखोई विमान इन देशों के अंदर स्टैंड ऑफ रेंज और यहां तक कि भारतीय हवाई क्षेत्र के अंदर से भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। चीन के खिलाफ अचूक हथियार है ब्रह्मोस। दोस्तों, हम आपको ब्रह्मोस की उस ताकत से रूबरू करवाते हैं जो चीन के खौफ की असल वजह है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक होगी जो 1500 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। इसका वजन करीब 250 किलोग्राम है और ये सबसे अच्छी अमेरिकी मिसाइलों के बराबर है। साल 2020 में एक परीक्षण के दौरान इस मिसाइल से लैस सुखोई ने पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी और करीब 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित एक लक्ष्य को भेदा। वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए 40 सुखोई 30 विमानों को संशोधित करने की योजना को मंजूरी दी थी। इन विमानों का संशोधन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हो रहा है। अब तक 35 संशोधित विमान वायुसेना को मिल चुके हैं। इनके अलावा 20 से 25 लड़ाकू विमानों को संशोधित किए जाने की योजना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का विस्तारित रेंज वर्जन भी तैयार कर लिया जिसकी मारक क्षमता 450 से 500 किलोमीटर के बीच है। मई में वायुसेना ने ब्रह्मोस ER का परीक्षण किया था जिसके तहत तंजावुर में तैनात 222 टाइगर शार्क स्क्वाड्रन ने एक सुखोई विमान ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक तय लक्ष्य को भेदा था। ब्रह्मोस के ER संस्करण का इस्तेमाल पूर्वी चीन में मुख्य रसद केंद्रों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी भारत का DRDO छोटी ब्रह्मोस NG मिसाइल भी विकसित कर रहा है जिसका वजन लगभग 1.5 टन है। इसे मूल सुखोई 30, राफेल और तेजस MK2 जैसे अन्य लड़ाकू विमानों के जरिए भी ले जाया जा सकता है। इसके अलावा एक पारंपरिक ब्रह्मोस मिसाइल का 800 किलोमीटर रेंज वाला संस्करण भी है जिसका वर्तमान में विकासात्मक परीक्षण चल रहा है। कथित तौर पर जनवरी में पहली बार बालासोर में अंतरिम परीक्षण रेंज से इसका परीक्षण किया गया था। इस मिसाइल के साल 2023 के अंत तक उत्पादन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। खैर दोस्तों, चीन के खिलाफ मोदी सरकार की ये रणनीति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।